कभी नया कंप्यूटर या लैपटॉप लेने गए हैं और प्रोसेसर के नाम देखकर सिर घूम गया है? i3, i5, i7 और अब कोर अल्ट्रा। अगर ऐसा हुआ है तो चिंता मत कीजिए, आप अकेले नहीं हैं। चलिए आज इंटेल प्रोसेसर के इस पूरे मायाजाल को तोड़ते हैं और इसे एकदम सिंपल बनाते हैं। जरा स्क्रीन पर ये नाम देखिए, i7 14700K, कोर अल्ट्रा 9, i5 13400F। सच बताइए, ये किसी सीक्रेट कोड की तरह लगते हैं ना? और बस यहीं पर सारा कंफ्यूजन शुरू होता है, जिसके चलते लोग अक्सर गलत फैसला कर बैठते हैं। और देखिए, ये फैसला बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आपने गलत प्रोसेसर चुन लिया तो इसका मतलब या तो आपने हजारों रुपए ऐसी चीज पर खर्च कर दिए जिसकी आपको जरूरत ही नहीं थी, या फिर आपने एक इतना धीमा कंप्यूटर ले लिया जो आपको हर काम में फ्रस्ट्रेट करेगा। तो दांव पे बहुत कुछ लगा है। तो चलिए इस उलझन को सुलझाने के लिए एक सिंपल सा तरीका अपनाते हैं। इंटेल की जो ये कोर सीरीज है ना, उसे एक सीढ़ी की तरह सोचिए। जैसे जैसे आप इस सीढ़ी पर ऊपर चढ़ते जाएंगे, परफॉर्मेंस भी उतनी ही जबरदस्त होती जाएगी। तो आइए इस सीढ़ी पर पहला कदम रखते हैं। तो इस सीढ़ी पर हमारा सबसे पहला पायदान, मतलब सबसे बेसिक लेवल है कोर i3। इसे आप रोजमर्रा के कामों का चैंपियन समझ सकते हैं। अगर कंप्यूटर का इस्तेमाल बस इंटरनेट चलाने, ऑफिस का काम करने, फिल्में देखने या फिर ऑनलाइन क्लासेस के लिए करना है, तो कोर i3 एक बहुत ही शानदार और किफ़ायती चॉइस है। ये इन सभी कामों को बिल्कुल मक्खन की तरह चलाता है, बिना किसी दिक्कत के। चलिए अब सीढ़ी पर एक कदम और ऊपर चलते हैं और आते हैं कोर i5 पर। पता है, इसे अक्सर स्वीट स्पॉट कहा जाता है, और इसकी एक बहुत खास वजह है, क्योंकि ये वो ऑलराउंडर है जो ज्यादातर लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। चाहे आपको थोड़ी बहुत गेमिंग करनी हो, एक साथ 20 टैब्स खोलकर काम करना हो, या फिर वीडियो एडिटिंग की दुनिया में पहला कदम रखना हो, i5 आपको निराश नहीं करेगा। असल में कीमत और परफॉर्मेंस का इससे बेहतर बैलेंस मिलना मुश्किल है। यही वजह है कि यह सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोसेसर है। लेकिन मान लीजिए आपके लिए परफॉर्मेंस ही सब कुछ है और आपका काम थोड़ा हैवी है, तो सीढ़ी का अगला पायदान आपके लिए है कोर i7, जो कि एक असली पावर हाउस है। जब काम भारी भरकम हो जाता है, जैसे कि 4K वीडियो को रेंडर करना, बड़े बड़े 3D मॉडल्स बनाना या फिर गेमिंग के साथ साथ लाइव स्ट्रीमिंग भी करना, तब i7 अपनी असली ताकत दिखाता है। तो ये प्रोफेशनल्स के लिए सिर्फ एक प्रोसेसर नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो उनका सबसे कीमती एसेट यानी कि समय बचाता है। और अब हम आ गए हैं सीढ़ी के सबसे ऊंचे पायदान पर, कोर i9। यहां परफॉर्मेंस के साथ कोई समझौता नहीं होता। यह सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीम परफॉर्मेंस के लिए ही बना है। देखिए, साफ शब्दों में कहूं तो 99% लोगों के लिए i9 जरूरत से बहुत ज्यादा है, मतलब ओवरकिल है। लेकिन अगर आपका काम 8K वीडियो एडिटिंग है, या आप हॉलीवुड लेवल के विजुअल इफेक्ट्स बनाते हैं, या फिर कोई जटिल साइंटिफिक सिमुलेशन करते हैं, तो फिर i9 के अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं। ये परफॉर्मेंस की दुनिया का शहंशाह। ठीक है, तो अब हम i3, i5, i7 और i9 के बीच का फर्क तो समझ गए हैं, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आपने देखा होगा कि प्रोसेसर के नाम के आखिर में कुछ अक्षर होते हैं, जैसे K, F, U, H। इनका क्या मतलब है? ये असल में वो सीक्रेट कोड हैं जो प्रोसेसर का असली मकसद बताते हैं। चलिए इस कोड को भी क्रैक करते हैं। ये अक्षर प्रोसेसर की खासियत बताते हैं। जैसे अगर डेस्कटॉप चिप के नाम में K दिखे तो समझ जाइए कि ये अनलॉक्ड है, मतलब इसे ओवरक्लॉक करके इसकी स्पीड और भी बढ़ाई जा सकती है। अगर F दिखे तो इसका मतलब है कि इसमें इनबिल्ट ग्राफिक्स नहीं है और आपको एक अलग से ग्राफिक्स कार्ड लगाना ही पड़ेगा। अब लैपटॉप्स की बात करें तो U का मतलब है अल्ट्रा लो पावर, यानी ये बैटरी बचाने में माहिर है, और H का मतलब है हाई परफॉर्मेंस, जो आपको ज्यादातर गेमिंग लैपटॉप्स में मिलेगा। तो अब जब हम इस सारे सीक्रेट कोड समझ चुके हैं, इंटेल ने एक और बड़ा बदलाव कर दिया है। अब आपको कोर i की जगह एक नया नाम बहुत सुनने को मिलेगा, और वो है कोर अल्ट्रा। और ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है। जहां कोर i सीरीज का पूरा फोकस सिर्फ रॉ प्रोसेसिंग पावर पर था, वहीं कोर अल्ट्रा अपने साथ एक बहुत ही स्मार्ट खिलाड़ी को मैदान में लाता है, और वो है एक डेडिकेटेड AI प्रोसेसर। इसे कहते हैं न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट, या शॉर्ट में NPU। इसे आप अपने कंप्यूटर के लिए एक दूसरा खास दिमाग की तरह समझ सकते हैं। ये AI से जुड़े काम, जैसे वीडियो कॉल्स में आपका बैकग्राउंड बदलना या AI से तस्वीरें बनाना, ये सब खुद संभाल लेता है। इसका फायदा, मेन प्रोसेसर दूसरे कामों के लिए फ्री रहता है और लैपटॉप की बैटरी भी ज्यादा चलती है। ठीक है, तो हमने सारी थ्योरी समझ ली है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, इनमें से आपके लिए कौन सा सही है? चलिए
अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से इसे बिल्कुल आसान बना देते हैं। मान लीजिए किसी को सिर्फ बेसिक कामों के लिए कंप्यूटर चाहिए, जैसे ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स बनाना, इंटरनेट चलाना और नेटफ्लिक्स पर फिल्में देखना। तो उनके लिए जवाब क्या है? बिल्कुल साफ, Core i3। ये इन सभी कामों के लिए काफी से ज्यादा है और आपकी जेब पर भी भारी नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर किसी को एक ऐसा ऑलराउंडर कंप्यूटर चाहिए जो आज के काम भी करे और आने वाले कई सालों तक तेज भी चले, जिस पर थोड़ी गेमिंग भी हो जाए और एक साथ कई सारे ऐप्स भी चल जाएं, इसका सीधा जवाब है Core i5 या फिर नया Core Ultra 5। ये कीमत और परफॉर्मेंस का वो संतुलन है जो 80% से ज़्यादा लोगों के लिए एकदम सही है। ये सबसे सेफ और समझदारी भरा चुनाव है। और हाँ, एक बात और जानना बहुत ज़रूरी है, बाजार में सिर्फ इंटेल ही नहीं है। AMD का Ryzen 5 Core i5 को ज़बरदस्त टक्कर देता है। कई बार परफॉर्मेंस और कीमत के मामले में Ryzen 5 एक बेहतर ऑप्शन भी साबित हो सकता है। तो कुछ भी फाइनल करने से पहले दोनों की तुलना करना एक समझदारी भरा कदम है। और जो पावर यूजर्स हैं उनके लिए तो नियम और भी सीधा है। अगर आप एक प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर हैं तो Core i7 आपके काम को जरूरी रफ्तार देगा, और अगर परफॉर्मेंस ही आपकी पहली और आखिरी प्राथमिकता है और बजट की कोई चिंता नहीं, तो फिर Core i9 आपके लिए बना है। तो अब आप इंटेल प्रोसेसर के नामों के पीछे का राज जान चुके हैं और एक बेहतर फैसला लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन अब एक नया और बड़ा सवाल उठता है, इंटेल अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर यानी AMD के सामने कहां खड़ा होता है? ये एक और दिलचस्प कहानी है जिसे हम शायद किसी और दिन सुलझाएंगे।